बाघ का करेजा वाला मास्क आपके लिए जनता, अरे तो लगाएंगे नहीं क्या आप इसको? बाघ का करेजा कोई राजनीतिक शब्द नहीं हो सकता। कोई तो है जो इस तरीके से लुटा रहा है, होता तो बहुतों के पास है। ये समझा जाएगा, ये समझा जाए कि रिश्वत दी जा रही है गुरु। मैं डेली बांटता हूँ 10 लाख। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कांग्रेस का भविष्य किसमें दिखाई देता है? क्या नेता पैसे की उगाही करते हैं सर, मैं और फिर रॉबिन हुड बनते हैं? 90 तक तो आप जातियों को लड़ाते थे, ये बुद्धत्व प्राप्त कब हुआ आपको? बिहार की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सब लोग। ये SIR आपके लिए क्या मायने रखता है? बिहारी पर हमला है। ये कहा जाता है कि फिर 3 लाख उसी की भैंस होती है जिसके पास ये होता है। एक राउंड और। ये तो RSS की ट्रेनिंग है लगता है। आप दादे की भैंस चलाने वाली लाठी है। मैं भैंस चलाता हूँ। भांजने दीजिए। तो इस समय टाइम्स नाउ नव भारत की स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं राजेश रंजन, जिनको लोग पप्पू यादव के नाम से जानते हैं और लोगों के दिलों में और जुबान पर इनका आप स्थायी मकाम पाएंगे अगर आप जाएंगे बिहार और देश के ज्यादातर हिस्सों में। वो इसलिए क्योंकि जितने बार लोग पार्टियों में रहते हुए सांसद नहीं बन पाते, उतना तो इन्होंने निर्दलीय रहते हुए सांसद बन लिया है। जितने बार सांसद नहीं बन पाते, जितनी बार लोग रोटियां नहीं खाते, जितनी नंबर ऑफ ब्रेड्स एक बार में नहीं खा सकते, उतने बार तो ये सांसद बन चुके हैं। और जैसे मैं इनके पीछे छिपा हुआ था अभी तक, उनकी कद काठी की वजह से, लंबाई चौड़ाई की वजह से, वैसे ही बहुत सारी पार्टियों के लोग और नेता उनके आने के बाद एक तरीके से वो छा जाते हैं और उनकी छवि दिखाई देनी बंद हो जाती है। आप प्लीज आइए। तो हम लोग लगा दीजिए। नहीं, आप बैठिए यहाँ। आज आप यहाँ विशेष अतिथि के रूप में विराजित होंगे और बाकी लोग आपसे यहाँ आज सवाल जवाब करेंगे। यहाँ अगर आप आ जाइएगा तो सवालों की तलखी कम हो जाएगी। तलखी यहाँ बैठ के झेलनी पड़ेगी आपको। तो खासियत ये है, जैसा मैंने आपको बताया, कि निर्दलीय रहते हुए भी लोग पार्टियों के मोहताज होते हैं। आप देखते हैं टिकटों के लिए कैसी मारामारी मचती है। कई बार तो ये भी सुनाई देता है कि टिकटें बिकी, लेकिन वो जब खड़ा हो जाए, जैसे कहते हैं ना, लाइन वहां से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। इनके साथ अक्सर वो होता है और निर्दलीय रहकर चुनाव जीतकर इन्होंने कई बार ये साबित किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे ये हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, तो पार्टियां इनको लेकर भी इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं कर पाती? क्या ये उस तरह के आलू हैं जो शायद कोई खाना चाहता है लेकिन इतना गर्म है कि थाम नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता? क्या इनके साथ समस्या ये है कि ये पार्टी में रहने वाला जो अनुशासन है वो अपने ऊपर लागू नहीं करते? पार्टियों में रहने के लिए एक अनुशासन चाहिए, वहां का एक प्रोटोकॉल है, क्या वो अपने ऊपर लागू नहीं होने देते? या फिर असल में ये उस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी तरह की गुलामी और किसी तरीके का ये कहना कि सुनो तुम इसको ऐसे करोगे, उनको बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है? असल में मामला क्या है? पप्पू यादव की राजनीति है क्या? क्यों इस तरह के हैं पप्पू यादव जैसे वो हैं? खुद वही बता सकते हैं। और उनके ऐसा होने पर समाज को, देश को क्या फर्क पड़ता है, क्या दिमाग में आता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव से मैंने आपका परिचय करा दिया। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ आज एक बार फिर से इस चर्चा में मौजूद, आपको वो पर्सपेक्टिव देते हैं जो जनरली आपको नहीं मिलते। शुभ्रास्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कमाल की समझ रखती हैं देश की राजनीति के संदर्भ में। अनंत विजय जी, आपको हमेशा आप देखेंगे कि आपको जो एकदम लग रहा था कि सामान्य तौर पर तो ये एक्चुअली ऐसा ही है, तभी वो एक नजरिया आपको ऐसा देंगे कि आप सरप्राइज रह जाएंगे। अच्छा हाँ, सही बात है, ये बात भी तो है। और आज की टिक्कू जी, देश की मशहूर पत्रकार, चीजों को रैशनली देखने वाली, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके लिए तालियां, और तालियां इस जनता जनार्दन के लिए, उन लोगों के लिए जो, और मैं देख रहा हूं ये भाई साहब तो कुछ लेकर आए, क्या है ये? बाघ का करेजा वाला मास्क आपके लिए जनता, अरे तो लगाएंगे नहीं क्या आप इसको? लीजिए भाई साहब। अरे तो ये तो पप्पू जी जैसा ये बाघ का करेजा वाला ये मास्क लेके आए हैं, उसके लिए कबीर होना पड़ेगा, एक सच इंसान होना पड़ेगा। झूठ का सहारा कम और सच्चाई ज्यादा। आपको कौन परेशान होता है, किसको तकलीफ होती है, उसको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। इससे बहुत दुनिया में जब कोई बड़ा बदलाव हुआ है ना, तो बुद्ध को भी भारत छोड़ना पड़ा, राम को भी वनवास जाना पड़ा, मथुरा से कृष्ण को वृंदावन जाना पड़ा, शिव को जहर पीना पड़ा, और गुरु गोविंद के चारों बच्चों को चिनार में चुना। बाघ का करेजा कोई राजनीतिक शब्द नहीं हो सकता, या कोई इसको राजनीतिक रूप से ले भी नहीं सकता। राजनीति और सेवा और राजनीति और मदद, ये दोनों नदी के दो किनारे हैं। तो इसीलिए बाघ के करेजे के लिए एक बड़ा, लेकिन ये भी आप बाघ के करेजे वाले हैं,
तो आपकी पार्टी के ही लोग आपको भाव क्यों नहीं देते हैं? बाग के करेजे वाले को क्या आप ही कबीर हैं, बाकी सब लोग कबीर नहीं हैं? अच्छा, एक बात समझिए, मैं ना कबीर हूँ और ना मैं 84 में मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना। हाँ और आनंद मार्ग स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ। जी। मैं आनंद मार्गी हूँ, आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। अच्छा। और ठीक है, एक 100-200 जमींदार होंगे इसका। तो आपके जीवन का सूत्र क्या है? एक लाइन में पप्पू यादव के जीने का सूत्र जिसको लेकर आप चलते हैं। बस एक ही है कि इक्वल जस्टिस एंड हर आदमी को मुस्कुराने और उसके इंटरनल खुशियों की एक अच्छी लाइफ हो, जिसमें किसी का दखल ना हो और किसी के अधिकार पर हमला ना हो, किसी के विचारों पर हमला ना हो, और इकोनॉमिकल वो कमजोर ना हो, उसकी इकोनॉमी इतनी हो कि वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से सस्टेन कर सके। अभी भी मैं ट्रम्प को ये जब आप कह रहे हैं पप्पू जी तो इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी को करीब से देखिए, ये तो आपने देख ही लिया, लोग इनको इस तरीके से अक्सर ज्यादा बुलाते हैं, सोशल मीडिया पे तो इसको धूम रहती है, बाप का करेजा वाला कहा जाता है उनको। लेकिन क्या जैसे कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जरा ये तस्वीरें देखिए, फिर पप्पू जी से आगे बात करते हैं। इकोनॉमी को उन्होंने करीब से समझाया, उन्होंने बताया, ये देखिए ये जरा क्लोज कीजिए, यहाँ ये क्लोज कीजिए, देखिए इकोनॉमी को इन्होंने करीब से समझा, इसीलिए ये महत्व वो समझ रहे हैं क्या? ये देखिए पैसों से भरा बैग है, आसपास ये जनता है और पैसों का लोगों के बीच में बांटना जारी है। ठीक है, आचार संहिता वाला मामला नहीं है, नहीं। लेकिन क्या पप्पू यादव जी के इस काम को जनसेवा समझा जाए कि कोई तो है जो इस तरीके से लुटा रहा है, होता तो बहुतों के पास है, ये समझा जाए या ये समझा जाए कि रिश्वत दी जा रही है? गुरु क्या समझा जाए? पहले ये सुनिए जरा, पप्पू यादव खुद इस बारे में क्या कह चुके हैं। मैं डेली बांटता हूं 10 लाख। कब से बांटता हूं? 84 से। मेरे बाप दादे के पास 32 हजार भैंस होते थे, तो दादा दूध और चूड़ा लोगों को रास्ते से खिलाता था। तो असल में ये बड़ा है या वो बाप बड़ा ना भैया बड़ा है? और 10 लाख हर दिन, सन 84, 364 दिन गिन लीजिए एक साल के, और फिर गिन लीजिए कितने साल हुए, और फिर गिन लीजिए कितना पैसा पप्पू यादव बांट चुके। कहां से आता है महाराज? अब एक बात समझिए, 10 लाख 1000 करोड़ का घर बनाने के लिए इन लोगों के पास पैसे कहां से आते हैं सर? आप एक गिफ्ट में एक प्लेन एक बीबी को दिया जाता है। आप पैसे की कमी नहीं है। हमारी कंट्री में 103 आदमी के पास इतने पैसे हैं जितने में हम पूरे देश की इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। हमारे पास मनी का सेंट्रलाइज हो जाना बहुत गलत है, डिसेंट्रलाइज नहीं है मनी। वो कहावत है, अर्थम अनर्थम या यदिवाचलम। हमारी गरीबी का और हमारे बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है कि मनी जाकर के सेंटर्ड हो गया है किसी न किसी मनी पर्स के पास। अब आप हमको कहते हैं कि पैसा न रुपया, पैसा कहाँ से आता है? एक तो मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहूंगा कि 100-200 जमींदार होंगे तो सुनिए ना मेरी बात सुनिए, क्यूरियोसिटी है मेरे दिल में। वो भी हम अरे कहते हैं किसी को मछली मार के देने से अच्छा है उसको मछली मारना सिखाओ, बंसी उसको पकड़ा दो हाथ। आपने रोजगार क्यों नहीं लगा दिया इतने का? आपने लोगों को पैसे क्यों दिए? मैं आपको एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमारे पास आज सुबह 7 लाख रुपया एक व्यक्ति का एक अस्पताल में बिल बन गया। 3,65,000 सुबह दे दिया, मेरे मोबाइल पर आप अभी चेक कर लो, और उसके बाद उसको बंधक रख लिया कि पैसा नहीं दोगे तो नहीं खत्म हो। मैंने 3.5 लाख रुपया आज सुबह उसको छुड़ा करके खत्म नहीं देने दिया, और फिर उसके पिता को मैंने उसके घर को सुपुर्द कर दिया। आज दिन में 60 है मेरे पर मैसेज, अभी पढ़ लो आप। मैसेज किया कि मेरी माँ मर गई, अस्पताल में 60-65 हजार का बिल बना, मैंने 35,000 रुपया दे दिया और 30,000 रुपया के चलते मुझे लाश नहीं दे रहा है। मेरा मोबाइल दे दो भैया, कोई लाश नहीं दे रहा है। मैंने अभी उसको 30,000 रुपया भेजा अभी, तब उसके लाश छोड़े। तो आपकी इच्छा शक्ति क्या है दुनिया में? अच्छा, आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है सर, आपकी बात महत्वपूर्ण है, मैं समझा। नहीं, ये मोबाइल प्रूव्ड है अभी। कुल मिलाकर अभी तक आप हम बांटते हैं या नहीं, ये कोई चुनाव के समय का नहीं है। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ वो कि चुनाव के समय का नहीं है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। अभी बाढ़ आया मैं जानता हूँ। तो क्या नेताओं का क्या काम है? नेताओं का क्या काम है? तो क्या ऐसे ही नेताओं को जाके बांटना? नहीं, सवाल ये है हिंदू मुसलमान करना। अरे आपकी बात करना, आपकी बात ठीक है, और क्या काम है? आपकी नाराज
नहीं, आपकी बात ठीक है और जायज है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या देश में नेता का यही काम है, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, मतलब आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। 4 थिम्स इन मात्र 4 थिम्स पर इंडिया का आराम से बोलिए तो लोग समझ पाएंगे, आप जैसे कह रहे हैं वैसे समझ नहीं पाएंगे। सर मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है हिंदुस्तान, मनी विल भाई मनी आपको आप कॉमन मैन के लिए आप बात उस पर करते हैं भैया, आम आदमी को ठीक है सर, नटशेल में आपकी आगे लेके जाता हूं। अब देखिए आपका राउंड हो गया, आपने महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात और प्रभावी तरीके से कह दी कि जनता का की मदद करने का अगर भाव है तो आप मदद कर सकते हैं, और मैं 84 से कर रहा हूं, उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये भी कह दिया उनके पास हजारों हजार भैंसें थी और उनके पिताजी तो तब दूध और चूड़ा चलते हुए रास्ते में चलते हुए, और वो उनके दादा, और ये देखिए ये एक परंपरा जो लेकिन सवाल ये है कि क्या देश के जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पप्पू यादव को अलग से निकलकर इस तरह से काम करना पड़ता है। तो फिर ये सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं क्या देश की जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे? सवाल ये है कि पप्पू यादव के तरीके के राजनेता क्यों, सिस्टम था क्या, कोई सिस्टम कोरोना के समय था क्या, ये भी वो पूछ रहे हैं। आइए अब जरा इसको एनालाइज करने की राउंड 2 शुरू हो रहा है, और मेरे साथ अवधेश जी, ये देखिए रॉबिन हुड तरीके का जो ये काम है ये निश्चित रूप से अपील तो करता है, लेकिन फिर पप्पू यादव जैसे लोग बहुतायत में क्यों नहीं है, और क्या जो वो कर रहे हैं वो सही है? नहीं देखिए, संकट के समय बाहर में जाके अगर किसी को कुछ पैसा देता है कोई, तो मैं उसको उस रूप में नहीं लेता हूं, लेकिन अगर यही राजनीति का प्रतीक बना देते हैं कि पैसा दे के लोगों को खुश करना और चुनाव जीतना, तो वहां गड़बड़ी होती है। अब पप्पू जी के पास तो पैसे आ सकते हैं, लेकिन अनेक ऐसे ईमानदार पॉलिटिशियन है जिसको चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं मिल सकता है, वो क्या करेंगे? लेकिन मेरा जो आपसे पप्पू जी प्रश्न है कि इतनी सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा देश पूछ रहा है कि कोई आपके पास गया कि आप जनता दल यू में शामिल हो जाइए, कहां आप हमारे दोस्त हैं, आपको तो गाड़ी पर चढ़ने ही नहीं देता है, और उस पार्टी में आप जा रहे हैं, आप कार्यालय में जाते हैं, आपको कोई पूछता ही नहीं है, मंच पे नहीं आने देता। कल एक एमएलए जो है वो भी आपको जानते हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, कोसी क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन में है कि नहीं है वही तय करे, हमको तो नहीं पता है। तो आप सब कुछ करते हुए अपनी बदौलत चुनाव जीत के भी ये गिरगिरा के क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कांग्रेस हमको स्वीकार कर? अवधेश भाई आप हमारे मित्र हैं, ईमानदार आदमी 0.2% है, आप गूगल पे चेक कर लीजिए हिंदुस्तान में। और जो गरीब है ना, मिडिल क्लास है, जो जीएसटी से भी परेशान है, नोटबंदी से भी परेशान है, और जो सिस्टम से भी परेशान है, उसकी संख्या 92.2 या 3% है। रेस्ट जो है या तो दलाल है या तो चमचागिरी करता है। ईमानदार कौन है, नेता कितने ईमानदार होते हैं मुझको पता है। पप्पू यादव 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है, एक ही बार पार्टी से, और मेरा कोई मापदंड पैसा नहीं है। आपको मेरे बारे में पता है, आप मेरे घर को भी जानते हैं कि मैं बचपन से मैं वैसे ही लोगों की मदद करता हूं। मैंने कभी जात देखा ना धर्म। कोई कह दे कि हाँ पप्पू यादव के सिंह में लौट के गया, मेरे घर पर अभी 400% है। कांग्रेस क्यों नहीं? मैं भैया उसी पे आ रहा हूं। अवधेश बाबू मेरे घर पे 400%। ये जो कह रहे हैं ना, इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने कहा मैं धर्म संकट में क्यों बुलाया इनको, इसलिए क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि मैं धर्म संकट में हूं, जनता से पूछूंगा जरा, लेकिन तब तक ये देख लीजिए उसके बाद आ रहा हूं। आप पप्पू जी अपनी बात कहिए, आप ही की बात ये जरा दिखा रहा हूं, देखिए जरा यहाँ ये फ्लैश कीजिए क्विकली। धर्म संकट में हमको तमाम एलिमेंट्स भी जल्दी जल्दी लेते रहना है, 40 मिनट का कुल वक्त है, इसलिए देखिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कांग्रेस का भविष्य किसमें दिखाई देता है? भैया एक बात समझिए ना, आप गोल गोल मत घुमाइएगा। आपका आईना बिल्कुल क्लियर है, और कांग्रेस अपने लीडरशिप के बारे में राहुल गांधी का परसेप्शन है, प्रियंका गांधी भी राहुल जी के परसेप्शन से दिख रहे हैं, और राहुल गांधी को कांग्रेस और देश के यूथ जो निश्चित रूप से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या जो फार्मर्स, जो आम कॉमन मैन की बात करिएगा, जो सवाल आता है इकोनॉमी का, जो सवाल कह दिया आपने, समझ में हम पूछ रहे हैं सीधा सीधा कौन है, किसमें भविष्य? मैंने आपको पहले ही कह दिया, परसेप्शन राहुल गांधी का आज कंट्री में मंच पे नहीं चढ़ने मिल रहा है आपको। अच्छा बुरा नहीं मानिए, अवधेश बाबू तो पूछ ही लिए, आप भी कहेगा भाजपा हो जाते हैं। अवधेश बाबू तो ये है हमारे लीडर। अरे दुनिया देख रही है, भाजपा हो गया जो देख रहा है। सर मेरी बात सुनिए ना, पप्पू यादव किसी के मोहताज। जब ये फोटो लगी हुई है पप्पू जी, आप भी सर मेरी बात तो सुनिए, मैं किसी का मोहताज हूँ? पप्पू के सर हमको कांग्रेस ने जिताया है, हाँ, या हम कांग्रेस की कृपा से 7 बार एमपी बने हैं? हाँ। हम राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी का ब्लेसिंग मेरे साथ एक
एज ए फैमिली एज ए अच्छे इंसान के रहे हैं और मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से प्रभावित रहा हूं। शुरू से सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना एडमायरर माना हूं। तो आप समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी आपको भाव नहीं दे रही। समर्पित कार्यकर्ता नहीं हूं मैं। मैं एक वैचारिक रूप से कांग्रेस को मानता हूं। वैचारिक रूप से कांग्रेस, लेकिन आपके विचारों की अहमियत कांग्रेस को नहीं। अब मुझे पता नहीं कि मेरी अहमियत किसको है किसको नहीं है। मेरी अहमियत जिसको मैं आपने बिहार में इतना काम किया कांग्रेस के लिए, झारखंड में इतना काम किया, और फिर आपको भाव नहीं मिल रहा है। जनता को पप्पू यादव बेटे के रूप में अहमियत है कि नहीं है? लालू जी के लिए आप पप्पू क्यों नहीं हुए प्यारे अभी? अच्छा, एक बात बोलूं, लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में एक भूमिका थी पप्पू यादव की। आप और क्यों नहीं प्यारे हुए? जब आप लालू जी को सपोर्ट बीजेपी भी की थी ना, तो आप ये दर्द देखिए। और मैंने भी लालू जी के लिए इतना किया, लालू जी ने भाव नहीं दिया। कांग्रेस के लिए इतना कर रहे हैं, कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। वजह क्या है? अगला सवाल देखिए जरा, यहाँ फ्लैश कीजिए। लालू यादव का सबसे योग्य उत्तराधिकारी आपको कौन दिखाई देता है? अच्छा, एक बात, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या मीसा भारती? एक बात बोलूं, एक परिवार का अवसर है या एक विरासत के ये तीनों चेहरे, जितने न्यूली लीडरशिप आ रहे हैं, आप इसको मान के चलिए उनके भीतर एक विरासत ही सिर्फ है। तो पहले वाले चेहरे भी तो विरासत वाले चेहरे थे। इससे पहले जो चेहरे मैंने रखे थे वो भी जीतन की चाहे सिंधिया की, किसी एक को मत लाइए। लालू यादव जी ने अपना कॉम्पिटेंट तेजस्वी जी को मान लिया, तो लालू यादव किसी का नाम लेने से बच रहे हैं, कोई वजह है क्या? मैंने तो कहा लालू यादव जी ने अपना कॉम्पिटेंट तेजस्वी जी को मान लिया, तो लालू यादव को तेजस्वी जी में भविष्य दिखा तो अपना कॉन्फिडेंट मान लिया। मैं कौन होता हूं इन दोनों में भविष्य देखने वाला, जब लालू यादव उनमें भविष्य देख लिया है तो। अरे तो देर सवेर प्रियंका कहते हैं कांग्रेस में सामने आएंगी, क्या इसी तरह मीसा भारती सामने आएंगी क्या? मुझको तो प्रियंका गांधी जी तो कभी नहीं कहा कि हम सामने हो, तो आपने नहीं कहा, लोग कहते हैं। प्रियंका जी भी नहीं कहीं। नहीं, यहाँ पे आपको लगता है कि मीसा भारती सामने आएंगी? परिस्थितियां हीरो बनाती है। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम इज इम्पोर्टेंट, हीरो नहीं होता। टाइम मेक्स अ पर्सन हीरो, ये उन्होंने कहा। अभी तक कही हुई बातों में शुभ्रता जी का नजरिया और उनका सवाल। देखिए, कोई भी नेता, आप किसी भी नेता को आप अपने सामने बिठाएंगे, वो आपको गोल गोल लच्छेदार भाषा से सब कुछ बताएंगे। जो सवाल पूछा जाएगा वो नहीं बताया जाएगा। मैं पप्पू जी से स्पेसिफिक सवाल पूर्णिया से करती हूँ। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, आपने लपक करके कहा हमारी वजह से एयरपोर्ट आया, लेकिन पूर्णिया की आम जनता ने उसके लिए किया था। आपको कुछ पता होता है? बिल्कुल पता है। 20 साल पहले मैंने प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट से शहनवाज, शरद यादव और रूडी मिनिस्टर थे, मैंने वहां से शुरू की थी। वो प्लेन मेरे मधेपुरा शिफ्ट करने के बाद रुक गया। मेरे मधेपुरा 10 साल एमपी रहने तक एयरपोर्ट का कोई चर्चा नहीं हुई। जैसे ही हम पूर्णिया से 4 महीना पहले जब हम आए थे, हमने 5 कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने कहा था कि पहला 4 महीने के अंदर यदि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू नहीं हुई तो 6ठे महीना रिजाइन। सर 3 महीने के अंदर। तो आप दबाव की राजनीति करते हैं। सर सुनिए ना सर, पूर्णिया को लेकर के बहुत सारी समस्याएं, बेसिक समस्या। आज पूर्णिया से पटना जाना हो कितना समय लगता है पप्पू जी? अभी पूरा कह लीजिए। जी, आपने कितने आवेदन लिखे होंगे कि पूर्णिया से पटना की जो सड़क है वो ठीक से बन जाए, स्टेट हाईवेज जो है वो दुरुस्त हो जाए, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा को कनेक्टिंग लिंक जो सड़कें हैं वो नहीं अभी नहीं हुआ है। पूर्णिया को लेकर के आपने संसद में ऐसे कौन से बिल पेश किए जिसको लेकर के हम कहें कि बड़ा युगांतकारी काम हो रहा है? 7 बार के। अच्छा, आपने इतनी सारी जो बातें कही उसको समेट के नहीं, एक सवाल पूछे। रुकिए, एक सवाल ठीक है। एक सवाल, हम सांसद पॉलिसी बनाने के लिए चुनते हैं, हम सांसद बकैती के लिए नहीं सुनते। बकैती के लिए सोशल मीडिया पे रील्स हैं, हम देख सकते हैं। आपने लठैती भी कह दिया, बकैती भी कह दिया। जवाब सर, अब आप सोच लीजिए ये कितने चरित्रवान है, लठेती और बकैती, एक लेडीज होकर के। शब्दावली का चयन, जो लाठी का इस्तेमाल करे वो लठैत, और जो मुंह ज्यादा चलाए वो सुनिए ना सर सुनिए ना, लेडीज और एक महिला है अमर्यादित सब नहीं बोल। अरे मर्यादा अनपार्लियामेंट्री नहीं है, वरना मैंने टोका होगा। सर सुन लीजिए, पहली बात आप सुन लीजिए कि रोड की बात, NH, ये वीडियो है मेरे पास गडकरी के। मधेपुरा में जाकर के गडकरी ने अपने इस भाषण में कहा, बगल में सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, सभी लोग, बोला कोसी सीमांचल में एक NH को छोड़ के जो अटल जी ने एक्सप्रेसवे दिया, क्या कहते हैं, गांधी सेतु, सारे NH
पप्पू यादव की देन है, और पप्पू यादव नहीं होते तो आज मैं 14 NH का शिलान्यास यहाँ करने नहीं आता। सर मुझको विकास से जाना जाता है, और तो आप वर्ल्ड के हिस्ट्री में सर सुनिए ना, ये तो दादागिरी है, आप दादागिरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ही बोलूंगा और ऐसे बाकी सब शब्दों चुप को रहे। बोलेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। नहीं अब तो ये नहीं है दादागिरी, आप चुप रहिए, सुनते रहिए। अरे अब ये देखिए जरा, आगे चलिए, आगे बढ़िए, ये देखिए जरा, यहाँ फ्लैश कीजिए जल्दी से। मैं आप ये पप्पू यादव को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओ भाई साहब, तेजस्वी यादव, लॉरेंस बिश्नोई, या पार्टी को क्यों विलय कर दिया कांग्रेस से? सर दुनिया में हम भगवान को हाथ तो जोड़े नहीं कभी। नहीं ये आपने कहा कि ये अगर बन गए सीएम तो जान मार देंगे, ये आपने कहा है। क्या बचकाना ये जो वाली है, बात इन्होंने करते आपको ऑडियो मैसेज भेजा RIP, भैया ये इन्होंने भेजा। और यहाँ आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमको इस सिंबल से नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्या हो? मुझे तो समझ में नहीं आती। मैंने तेजस्वी जी के बारे में उन्होंने कहा कि यदि वो मुख्यमंत्री अच्छा बन चलिए जाएंगे। ठीक है, अगला सुनिए ना। देखिए जल्दी से। ठीक है, समझ गए सर, आप समझ गए, इसमें आपकी जो बात है वो भी समझ गया। अब आइए जरा आपको आनंद विजय जी आपको लेकर आता हूं। क्या ऐसे ही लोग चाहिए जमाने में भलाई के लिए, जो सिस्टम से नहीं ऐसे हिसाब से चले कि जनता का भरोसा हो सके, उनकी भलाई हो सके? देखिए पिछले 8-10 साल से पप्पू जी बात बहुत अच्छी करने लगे हैं। अच्छा। जैसे बुद्ध की बात की इन्होंने, कबीर की बात की इन्होंने, है ना, लगा कि पप्पू जी का वो कायांतरण हो गया है। काया तो वैसी ही है। पप्पू जी नहीं, वो उस पर मैं व्यक्तिगत रूपांतरण, हाँ। हृदय परिवर्तन, मतलब हाँ, वो अच्छा। और एक बात और बता दूं, पप्पू जी जिस धर्म मतलब आनंद मार्गी हैं, मैं उसी गांव का हूं जहां आनंद मूर्ति जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ओलीपुर का। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ पप्पू जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बुद्ध कबीर सबकी खूब बात करते हैं, ये बुद्धत्व कब प्राप्त हुआ आपको? 90 तक तो आप जातियों को लड़ाते थे, भूमिहार यादव को। ये बुद्धत्व प्राप्त कब हुआ आपको? क्या जब, बस सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, क्या जब लालू यादव जी ने, अजीत, आप कई बार मेरे साथ चर्चा में रहे हैं और आपने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि लालू जी ने आपको अजीत सरकार के केस में फंसाया, प्रत्यक्ष या परोक्ष ऐसा स्वीकार किया है आपने। तो क्या बुद्धत्व उस अजीत सरकार मर्डर केस के बाद आपको प्राप्त हुआ, या पहले से आप बुद्ध की तरफ जाने का सोच रहे थे और जब बाहुबली की अपनी छवि से मुक्त होके आप बुद्ध की छवि की ओर जा रहे हैं? अच्छा एक बात बोलूं जी बोलिए भैया, आप तो बिना नहीं कहूंगा तो थोड़े रुकिएगा। मेरे साथ बहुत दिनों से आप हैं और आप बहुत अच्छे इसी विचार के साथ हैं, मेरे मित्र हैं। भैया मैं जमींदार कोई हमको नया तो बना नहीं दिया, और मेरे बाप दादा यदि आनंद मार्गी थे तो मैं जन्मजात आनंद मार्गी था। 90 के पहले तो हम पर आज तक जीवन में कोई केस थी नहीं। भैया बुद्ध की बात करना या संगम गच्छम बात करना ये बेकार की बात है। मैंने जो कहा मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब जहां तक अजीत सरकार जी का झगड़ा वहां के सारे लैंडलॉर्ड से था, लालू जी ने फंसाया ना। सर सुनिए ना, हाँ। हम पर तो कभी जीवन में आंदोलन छोड़, कॉलेज का आंदोलन और आचार संहिता छोड़ के कोई एक केस, मैंने तो चैलेंज किया मालकिन को, कोई एक केस निकाल के दिखा दो जिंदगी में। अभी यहां से उठूंगा, जाके रिजाइन कर दूंगा अभी सर, अभी ना किया तो मेरे पैदाइश पे फर्क होगा। आप जितना जोर से चिल्ला रहे हैं, मैंने उतना क्या जोर से कहा? चिल्ला के मैं बोल नहीं सकता भैया, लेकिन मैं सिर्फ पप्पू जी ये कह रहा हूं कि हमने वो दौर भी देखा है जब मंडल और कमीशन, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, मंडल कमीशन के बाद आप मधेपुरा से निकले थे यादवों का झुंड लेके और बेगूसराय होते हुए बड़ैया की तरफ पहुंच रहे थे। बुरा नहीं मानिएगा सर, हाँ, वो दौर भी देखा सर बुरा नहीं मानिएगा। आपको पता है वो दौर के बारे में? जी, यादव नहीं थे उसमें सर। मंडल कमीशन में सबसे ज्यादा ST SC, यादव आप शब्द गलत बोल दिए। SC ST को तो पहले से सर रिजर्वेशन नहीं था, नहीं सर। सुन लीजिए ना, मैं आपको बता दूं। हाँ, बोलिए। जब मंडल कमीशन की बात आई तब की बात कह रहा हूं, तो हम लोग चले, मैं ही था जहां पर एक घटना नहीं घटी सर, कोई एक कैजुअलिटी, सारे 9000 गाड़ी मेरे साथ थी। अच्छा, चलो समाज मैं ये अनुरोध करूंगा कि जात बिरादरी से थोड़ा बाहर आए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं एक बात नहीं, आपके बात नटशेल में ले जाता हूं पप्पू जी सर। से बात आप करोगे तो यही बात आप होगी। रॉबिन हुड हैं क्या? कुछ लोगों पे बंदूक तानेंगे, कुछ लोगों को धमकाएंगे, धड़काएंगे और कुछ लोगों का भला करेंगे, ये आपका स्टाइल है क्या? अच्छा एक बात बताइए, मैं कभी बोला मैं रॉबिन हुड हूँ?
मेरे हाथ में बाहुबली कभी तो आपने है आप। मेरे हाथ में कभी नहीं भैया, मरना पसंद करूंगा। छोड़ दीजिए। बाहुबली तो हनुमान जी भी थे भैया भाई। सुनिए ना, हमको नहीं हनुमान जी बनना है, ये- हम एक सेवक हैं, वही रहने दीजिए। ये देखिए जरा, बाहर से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए जरा, ये सवाल आया है। पप्पू जी देखिए सवाल। नमस्कार माननीय सांसद पप्पू यादव जी, मैं पटना से मनीष कुमार सिंह बात कर रहा हूं और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप ओवैसी साहब को मुसलमानों का अपना नेता मानते हैं? तो कृपया मेरे सवाल का जवाब दें। अब हमको एक बात बताइए, मैं किसी को नेता क्यों मानूं भैया? मैं राहुल जी को मैं एक सच इंसान मानता हूं सर। नेता नहीं मानते उनको? अरे सुनिए ना, सर मैं भी तो कौन कहा? इंसान हूँ। मैं एकदम, मैं तो वही बात मैं वहां कह रहा हूं, मैं उनके जवाब में कह रहा हूं कि मैं ओबीसी जी या किसी को किसी का लीडर मानना किसी न किसी धर्म और जाति का काम है। मेरा काम नहीं है कि मैं उसको किसी जाति कौम धर्म का लीडर मान लूं। बहुत क्लियर है, मैं क्यों मानूं किसी को ठीक। लीडर? ठीक है, वो किसी को लीडर नहीं मानते। अच्छा सर, एक वो शायद इसीलिए कांग्रेस में दिक्कत है कि ये लीडर ही नहीं मानते। अगर राहुल गांधी को हम इंसान मानेंगे तो क्या कांग्रेस के अंदर समस्या नहीं हो जाएगी? अगर कांग्रेस में रह रहे हैं तो फिर लीडर मानिए। ये लीडर क्या है। समझ? लेकिन आरती टिक्कू है जी, लीडर। आपका अब लीजिए, अभी कहते हैं किसी को लीडर नहीं मानते, वो अब है है लीडर। लीडर, लीजिए, वो है लीडर। हाँ। वो लीडर है, इनके नहीं है। ये किसने कहा? मेरे नहीं। आप ही तो कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उनको अपना बहुत ही बेहतर तरीके से, वो एक अच्छे इंसान है, उनमें सच बोलने की हिम्मत है। जब आपको मंच में नहीं चढ़ने करने दिया की गया फिर वही बात। तो आपको उन्होंने फोन किया कि यार मेरे को बुरा लगा, मैं अच्छा सर इंसान हूं। वो कहीं नहीं, मंच पर मैं चढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। वो आप जो पप्पू यादव- तस्वीरें दिखी वो क्या नहीं थी? सर, सर वो- जहाँ से सारे वो- रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता पप्पू है। जी, सर, कोई बुरा बहुत ही नहीं। बुरा लगा कि एक बाघ का करेजा वाला सीढ़ी पे ऐसे लौट रहा है। हम भीख मांग रहे थे। नहीं सर, आपको सिक्योरिटी वालों ने बहुत जबरदस्ती रोका। सर, मुझे ये भीख आपके मांग लिए रहे थे। अपमानजनक था। चलिए, ना चलिए, ये एक- आपके लिए अपमानजनक एक था। बाहुबली गिरगिरा रहा था तो हम, चलिए बाहुबली नहीं न रहे, ना, हमको खत्म कर दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ। आरती टिक्कू जी, अच्छा ये देखिए जरा, ये ग्राफिक देखिए। आरती टिक्कू जी अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा। ये देखिए पप्पू यादव के लिए अगला सवाल, धर्म संकट बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को क्या देखते हैं? सशक्त चेहरा, वोट कटवा बिहार में वैकल्पिक नेतृत्व। कौन है ये? वही जिससे आप टिकट मांगने गए थे। सर भगवान की सौगंध, आज तक फोटो दिखाया सर उन्होंने। पैदाइश, सर वो हम फोटो कौन दिखा सर? फोटो यदि वो कह दे पैदाइश में फर्क हो, दिखा दिया सर वो फोटो, तो पैदाइश होगा यदि मैं वोट मांगने गया हूं तो, उन्होंने या तो कहा- मैं पैदाइश होगा। उन्होंने कहा कि आए थे कि भैया हमारी कुछ हेल्प करिए। सर वही तो मैंने कहा, वो मेरे यहाँ इसी एमपी फ्लैट में आए थे। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हर आदमी को अपना पार्टी चलाने का है। वो नौकरी करने आए थे अमेठी, नौकरी से निकले तो 4 बार के मुख्यमंत्री मोदी जी के पास चले गए, वहां से अमित शाह जी भगाए तो चले गए नीतीश के पास। पप्पू जी अभी जो सर, आप बोले हैं सुनिए ना, ना। अभी जो आप बोले हैं इस पे हमको बीप लगाना पड़ेगा। लगा अरे दीजिए। अरे आपकी फैमिली देख रही है, कम से कम ऐसे शब्दों का नहीं, इस्तेमाल ये मत ऐसे कीजिए। शब्दों का और फिर आप इस्तेमाल उनको डकैती और महिलाएं डकैती ना करें। दुनिया में इनसे कोई ये युवा हमें सवाल ना सिखाइए। पूछे, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति सवाल नहीं हमें क्यों? सिखाइए। कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, अब क्योंकि ये मैदान में हमें आओ, लड़ लो। हो जाएगा। ये डकैती नहीं है। बीजेपी के एजेंडे पर ये बात करेंगे, प्लीज, आरती। ये कास्ट एजेंडे पर बात करेंगे। अच्छा इधर सुनिए, कास्ट और बीजेपी के एजेंडे पर बात करेंगे। बहुत सौम्यता से अपनी बात रखती हैं। हाँ, वो वो ठीक। बोल नहीं पाएंगी अगर आप अपने ऐसे भाई का बोलते जवाब तो रहेंगे। बहुत नहीं, सौम्यता से दिया। एक सेकंड, अब्देल भाई का जवाब तो हमने बहुत सौम्यता से दिया। एक सेकंड। अब्देल भाई ने तो ऐसी कोई अच्छा बात नहीं पप्पू कही। यादव जी, बात मेरा तो सुनिए। सवाल हमारे सुन मित्र लीजिए। ने तो ऐसी कोई बात अरे नहीं तो कही। आप आगे बढ़ते हैं ना उससे, आप उधर सुनिए। पप्पू यादव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आम जनता का सवाल पूछूंगी, राजनीति एक तरफ। हाँ बिल्कुल, देखिए, आम जनता के राजनीति लिए, एक होगा काम। हाँ, आम जनता के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है कि सालों साल एक लीडर के बारे में या बाहुबली के बारे में या कोई भी व्यक्ति के बारे में वो ये देखते हैं टीवी पे और अखबारों में पढ़ते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, इन्होंने अजीत सरकार मर्डर केस है, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस है, ABCD 40 से ज्यादा केस है। और आम जनता को ये समझ आता है कि पप्पू यादव का जैसे ही नाम आता है कि ये आदमी तो गलत आदमी है, और एक वक्त आता है कोर्ट आपको छोड़ देती है, बहुत लंबे अरसे तक आप फाइट करते हैं और आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आपको फंसाया था। जिन्होंने फंसाया था, क्या उनको कोर्ट ने कटघरे में ठहराया?
क्या उनको कोई सजा हुई, उसकी बात आपको मालूम है। लेकिन जब आप अपनी छवि अब जो है ये बना रहे हैं कि आप गरीबों के देवता है, गरीबों के लिए काम करते हैं, और ये जब छवि बनती है तो आम जनता ये सोचती है कि लालू प्रसाद यादव भी यही कहते हैं कि उनका तो चारा घोटाला में कुछ मसला नहीं था, बाकी सांसद भी यही कहते हैं, बड़े सारे सांसदों के क्रिमिनल केसेस है। अक्सर ये देखा गया है कि आप ये अपनी अमीरी की जो है बातें करते जाते हैं कि हम तो इतने अमीर थे। तो ये जो पूरी बातें आपने कही मैम, इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि धर्म संकट लोगों के लिए है कि आप पे क्यों भरोसा किया जाए। क्या गरीब जनता जिनके पास, नहीं मुझे बुरा लग रहा है, एक गरीब इंसान होने के नाते मुझे बुरा लग रहा है कि आप हमेशा कहते हो मेरे दादा के पास इतना पैसा था, मेरे बाप के पास इतना शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। समझ गए सवाल? बिल्कुल। आइए, बुरा नहीं मानिए, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, बड़े बड़े दुनिया में सबको पैसे हैं, ठीक। हम 90 में MLA बने, हमारे बाप दादा कोई 90 में जमींदार नहीं बने, या हम साइकिल पर नहीं थे, ट्रैक्टर पर नहीं थे। सर हमारे लिए 10 हाथी रहते थे, हमारे लिए टर्लिंग, और हम अदानी की तरह नया पैसे वाले नहीं बने। हम कोई सहारा इंडिया के मालिक जो अररिया घर था उनके तरह नहीं बने, और हम कोई 90 के बाद MLA बनने के बाद नहीं बांट रहे। हम मत हमारे दादा परदादा छरदादाओं के संस्कार में और वो लोगों की मदद में, हमको कोई पैसे वाले नहीं कहना। एक हमको ना किसी के लिए रॉबिन हुड की जरूरत है, ना हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। जनता और देश का गरीब और आम आदमी जो 90-92% जो आज मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पप्पू यादव को अपना बेटा और सेवक मानता है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं वैसे तो संज्ञा भी नहीं बोलते हैं। आप जो प्रश्न किए हम वो कह, आप जानते हैं, मैंने कहा लोग क्या मानते हैं, आपकी क्या सोच है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। जरूरी नहीं है कि मैं गोबर पर हमेशा घी फेंकते रहूं, और ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लोगों का कभी जवाब। ये जब ये गोबर घी और ऊंट ये सब करते हैं, और वो भी जब महिला के संदर्भ में बात करते हैं, तो आपको ये लगता है आप गलत कर रहे हैं? हम लोग महिला के संदर्भ में बात कर ही नहीं रहे। इधर तो आइए एक बार, इधर ये देखिए आपका एक मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप मेरे मित्र हैं। पप्पू जी, इतना सर मेरी सर सुन लीजिए, तवज्जो इधर चाह रहा हूँ, ये देखिए सर आपकी तवज्जो इधर चाह रहा हूँ। बुरा नहीं मानिएगा सर, ये मैं अपने मित्र को इस सब चीज में नहीं डालूंगा। सुनिए, इधर देखिए जरा, मैं आपके मैं एक इधर मैं भाई तो मैं ये तो अरे ये देखिए, मैं भाई इसको वो मामला नहीं था। ये देखिए पप्पू यादव जी के पे जितने केस हैं, लोगों की भलाई करते हुए पॉलिटिकली लगा दिए गए हैं, और वो तो केवल मैं इतना ताकत की दुनिया का ये भलाई वाला वीडियो देखिए यहाँ, ये देखिए तो सही, ये देखिए ये क्या है, ये कहाँ है पप्पू जी? ये आपको रोना क्यों आ गया यहाँ पहुँच के? क्या दिक्कत हुआ, ये क्या रोना प्रॉब्लम है? ये यहाँ पहुँच के रो क्यों बैठे? मैं क्या नहीं देखा गया? मैं रामनवमी में जाता हूँ, क्यों द्रवित हो गया? सर क्या प्रॉब्लम है? नहीं हुआ क्या था? क्या ये यहाँ पे पहुँच के क्यों? किस मामले की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ पहुँच के आपको आंसू क्यों आ गए? नहीं अच्छा ये भी सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का ही कहा हुआ है, जरा सुनिए इधर, प्ले कीजिए जल्दी से, वो देखिए, ये देखिए जल्दी से प्ले कीजिए। अरे सुन तो लीजिए पहले, सुनिए। आप ही ने कहा है, आप ही की बात सुन रहा हूं। भैया ये अडवाणी जी जाकर के क्यों रो दिए पाकिस्तान? अरे तो जरा ये तो सुन सर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस्लाम को सबसे अच्छा क्यों कह दिया? आप ही की बाइट है, सुनाइए ना जल्दी मैं से। कह रहा हूँ अडवाणी जी और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। और मैं रामनवमी में भी मैं कृष्ण का वंशज हूँ। आप बोलते रहिएगा तो मैं चलाता रहूंगा। इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। अपनी बात सुन लीजिए। और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। क्या बोले? अल्लाह को जिस दिन आप महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो नाम बता। बोले हैं आपने कर लिया कबूल? आप सुनिए ना, आप ये बोला हूं मैं जलसे में, और मैं मुसलमान को भाई को कहा हूं कि आप इस्लाम को नहीं मानते, अच्छे ढंग से नहीं समझे। मैं आज भी कह रहा हूं, अब अभ्यर्थ जी को बोलना चाहिए भाई। मैंने मुसलमान भाई को कहा। अरे तो अब दुनिया को इस्लाम बना देंगे क्या? मैंने क्या कहा उसको? नहीं ऐसा है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप अल्लाह को महसूस कर लीजिएगा दुनिया इस्लाम हो जाएगा। मैंने उनको क्या कहा? मैंने उनको वहां पर क्या सब थे,
वहाँ ट्रैफिक था, एक कैसा देश होना चाहिए। मैं एक मिनट शांत हो जाइए। अफजल भाई क्या अरे यार, बस बोलता हूँ भाई, एक मिनट। अरे ये छांगुर वाला काम कर रहे हैं क्या? इनसे पूछिए छांगुर वाला है ऐसा क्या? है हाँ। कि दो बातें हुई है। देखिए आप क्या अल्लाह को महसूस करने से दुनिया इस्लाम की हो जाएगी, ये आपके अंदर कहां से भाव पैदा हो गया? खाली मुस्लिम वोट के लिए है या कुछ और कारण है? चलिए, अब आ ये जाइए। उत्तर दीजिए। अब आ जाइए। मैंने वहां और कहा, आनंद मार्गी के दिमाग सर, में मैंने दिल में ये वहां कैसे कहा- विचार उत्पन्न होते हैं? मैंने वहां कहा कि इस कंट्री में सनातन का वो सभ्यता है, सदाशिव ने वसुधैव कुटुंबकुलाय, सर्वधर्म संभाव को लाया। कृष्ण ने गंधारी के श्राप के बावजूद भी एक सनातन के विचारों को एक्सेप्ट करते हुए कर्म प्रधान दिया। उसी तरह मैंने कहा उस जलसे में कबीर, कृष्ण, बुद्ध, नानक, मोहम्मद, यदि आप न तो हदीस को मानते हैं, कल भी मैंने कहा, वो आप ओबीसी को कहा है वो वीडियो, मैंने कहा कि ओबीसी साहब आपको Z+, मैंने कल कहा कि पहले मुसलमान भाइयों में जो अशिक्षित हैं उनको कुरान और हदीस को बताइए। कल मैंने कहा, इनको भी मैंने कहा कि इस्लाम को महसूस कीजिए, अल्लाह को, इस्लाम और अल्लाह को, लेकिन आप दोनों, और यदि आप महसूस नहीं करेंगे पप्पू तो यादव आप जी, लेकिन रोक देंगे। यदि आप महसूस करेंगे पप्पू यादव और जी, इस्लाम के रास्ते चलेंगे तो आपके विचारों से कल कोई पप्पू यादव जी, इस्लाम कबूल कर पप्पू सकता यादव है? जी, एक ये सवाल, पप्पू इन्होंने जो यादव कहा जी, एक है, सवाल, पप्पू जी ने जो कि- कहा है, हाँ। और यहाँ जो कहा, क्या वाकई एक ही जैसी चीज? एक बार फिर से प्ले कीजिए जरा। क्या यही बात है जो पप्पू जी कह रहे हैं? क्या समझ भैया, का उसका प्ले है? पूरा क्या? फिर से ऑडियो प्ले सुनाइए कीजिए ना, फिर से प्ले कीजिए, उसका पूरा ऑडियो सुनाइए ना। सुनाइए और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम न कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। पूरी दुनिया इस्लाम तो ना भैया कबूल पूरा कर ले। ऑडियो सुनाइए ना, पूरा क्यों नहीं सुना रहे? पप्पू जी एक बात इसमें पूरा ऑडियो पूरा सुना इसमें सुनाइए इसमें क्या हो जाएगा पूरा ऑडियो? सर, पूरा ऑडियो में पहले शिव, नानक, कबीर, बुद्ध, मोहम्मद, और वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे। सब लोग हैं, सबकी आइडियोलॉजी पर मैंने बोला है। पप्पू यादव जी, और मैंने वहां मुसलमानों को बोला है कि आप इस्लाम को नहीं महसूस करते हैं। पप्पू यादव जी, मैं आज भी आपके कह रहा हूँ। अरे सर, ये इसका जो फॉर्मेट है पप्पू जी हमारे शो का, इसमें मैं आपके सामने एक नाम लूंगा और आपको एक लाइन में उनके बारे में कुछ कहना है, ठीक है? पहले लालू यादव। लालू यादव, क्या एक लाइन में आपके दिमाग में क्या आता है? लालू यादव। सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, कर्पूरी जगदेव के नीतीश कुमार, अच्छे इंसान, तेजस्वी यादव, अवसर मिला, परिवार का अवसर उनको मिला है। सीएम बने तो जान मार देंगे। जी नहीं, फिर मैं आपको कह रहा हूँ वो लाइन अलग था। अच्छा। कि सीएम वो बन जाए, हाँ। मैं रहूं ना रहूं, मुझे बिहार छोड़ना पड़े, मैं छोड़ के चला प्रशांत जाऊंगा, लेकिन किशोर। बने। जी प्रशांत किशोर, सर, डिरेल और वो मुख्यमंत्री का सपना, पहले एमएलए नहीं बनेंगे, अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ब्लैक मनी ला करके वो चाहते हैं, बिहार है वो अन्ना हजारे, और दिल्ली नहीं है ब्लैक। इतना सारा जानते हैं आप, और पहले कह रहे थे कौन है ये? हाँ, सब जानते हैं। हैं, नीचे दिखाते हैं आप ऐसे बता ना। तो रहे थे, सब जानते अच्छा, नरेंद्र मोदी। हैं। जी 15 साल 11 साल उस व्यक्ति को इस देश में मजबूती से दिया, लेकिन यदि आज भी मैं कह रहा हूं वो चाइना जा रहे हैं, और अमेरिका आज भी 50% टैरिफ लगाया है। सर, वो दुनिया को मजबूत करने की ताकत थी, लेकिन वो इस ऑपरेशन के बाद आम आदमी के बीच और पूरी दुनिया के बीच वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म। रिपीट सर, बीजेपी की credibility। अच्छा, चलिए, आपकी निगाह में ऐसा है। प्रियंका गांधी, सर, एक साफ बेबाक और टू द पॉइंट बात करती, और सीधा क्लियरिटी है, फेस में भी, भीतर में भी, ओपन भी। और राहुल गांधी? राहुल गांधी सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है, वो न झुकता। 10,000 किलोमीटर चलने वाला एक व्यक्ति, सेकेंड बार मनमोहन सिंह जी ने पीएम के लिए ऑफर किया, उसको छोड़कर लड़ने वाला व्यक्ति एक हिम्मत है, जो देश के 90-92% लोगों की आवाज बनी। और हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन एक बिल्कुल वो एक व्यक्ति है, स्टालिन और हेमंत सोरेन को आप देखिएगा तो लगातार हम आदिवासी और वंचितों के लिए काम कर रहे ममता बनर्जी? हैं। एक विभाग साफ सुथरी और ईमानदार छवि है। अच्छा, ये जब आप देखते हैं पार्टी में कहीं कल्याण और महुआ जैसा कुछ मामला आपको कहीं वहां होता हुआ दिखाई देता है, इंडी एज सच एक अलायंस, इसकी मजबूती ये कैसी दिखाई देती है? सर, घर में भी झगड़ा रगड़ा होता है, देहात में किसी को नहीं बनता है, पड़ोसी से किसी को नहीं बनता है,
विचारधारा पार्टी के भीतर में रहती है, अलग अलग विचारधारा रहता आप है। बार बार मुझको पार्टी- सर कह रहे हैं, हाँ, ये सर। SIR आपके लिए क्या मायने रखता सर मेरे लिए माने नहीं रखता, बिहारी के लिए माने रखता है। बिहारी पर हमला है, बिल्कुल उसके वोट पर हमला है, उसके नस्ल पर हमला है और गरीबों पर हमला है। है? तो अब तो मैं एक ही बात नहीं मैं आप जब एक चीज कहने लगते हैं ना, फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता पप्पू जी। पप्पू जी आप तो और वो जो है ना, वो ये है भाई साहब, इसके बाद किसी का कोई सवाल जवाब बचता नहीं। आवेदन और ये कहा जाता है कि फिर 3 लाख उसी की भैंस होती है जिसके पास ये होता है। जिसकी ये लाठी उसकी मैं, हाँ कहते हैं ना, जिसकी जो जीता सो सिकंदर, हाँ ऐसा नहीं होता। जिसकी संख्या उसकी आवाज। अरे एक आप जैसे तो और जोड़ते जाए। ये चारों संख्या एक नहीं वैसे ये आपको से ले गया है। नहीं वैसे ये जो है ये तीन। पप्पू जी, आप अच्छा, इनको आप एक सेकंड इसको आपके हाथ में अच्छी लगती बहुत है, ये पकड़िए ना एक बार। क्या पकड़? अरे एक बार सर मेरे हाथ में अरे वो भी है, ये अरे अच्छा- वो भी, ये भी अच्छा है, ये वो अच्छा भी- लगता है। अरे शास्त्र और सुनिए शास्त्र ना। दोनों चाहिए अरे होते हैं। सुनिए ये ना। सेकंड लीजिए ना, सुनिए ना, तलवार आती है, उनको लाठी मत दीजिए भाई। तलवार वैसे ही डर लग रहा है लाठी मत सुनिए दीजिए। ना। हाँ तो ये आप, मेरी अरे बात आपका वो सुनिए ना। स्वरूप लोग देखना चाहते हैं, वो लाठी क्यों कैसे दे आप रहे इस हैं काया के पप्पू जी को साथ भाई? इतनी खूबसूरती के साथ ये भांजते हैं। को भला एक बार दिखाइए ना कैसे होता है। लाठी एक सेकंड, लाठी से प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप हाँ कहते हो ये कि कैसे देखिए। चलाते हो, Yes। आप कहते हो कैसे चलाते हो, तो मैं क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे चलाते हो। एक राउंड और, इसको क्लोज रखना है। ये तो RSS की ट्रेनिंग है लगता है। ये मेरे बाप दादे की भैंस चलाने वाली लाठी है। मैं भैंस चलाता हूँ और इसी लाठी से हम आजादी लिए हैं, इसी लाठी से। हाँ बापू के पास था। जी इसी लाठी से आजादी ली। अरे आप उनको एक बार उनको रवानगी में भांजने दीजिए। तो ये है पप्पू यादव, रॉ हैं, कई बार अनकूथ हैं, कई बार इस तरीके से सामने आते हैं कि शायद आपको लगेगा कि सांसद होते हुए भी क्या सभ्यता का दामन ये थाम के हमेशा चलते हैं। लेकिन उनके जानने वाले, उनके मानने वालों के बीच में वो वहां बैठते हैं जो संसद से भी शायद आप बड़ा मान सकते हैं। इसमें एक सवाल और भी है, और वो सिस्टम के लिए एक बड़ा धर्म संकट है कि क्या पप्पू यादव के तरीके से ही लोगों की भलाई हो सकती है। सिस्टम